Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the मैपिंग क्लासेस। आज इस क्लास में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें लगा मैपिंग की क्लास में उसको डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं इस लेक्चर को ले रहा हूँ कि क्योंकि मैपिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें समझने के लिए डायरेक्शन और चीज़ों को इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, आईआर, उसके बाद जो कि आपका जियोग्राफी समझने के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है हमें मैपिंग अगर हमें क्लियर है। समझिए कि अगर आप मैपिंग समझ रहे हो, मैपिंग मानचित्र अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको 30-40% जो कि हेल्प करता है चीज़ों को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में कोई एग्ज़ाम हुआ तो उसमें एक पूछा गया था जैसे कि जिसे जेवलिन थ्रो जो फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो उनको ऐसे नहीं पूछा हुआ था, उनके फूड हैबिट के बारे में पूछा था। अगर आपको पता हो कि नहीं इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है एग्रीकल्चरल बेसिस पे, किस तरह का फूड है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा होंगी लोग वही चीज़ें तो खाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से मैपिंग को जो करंट अफेयर्स में है उसको डिस्कस करते रहे ना, तो हमारे लिए काफ़ी इजी होता था जाता कि हम अपने सिलेबस को 360 डिग्री पे जो है कि कवर कर पाएँ। और दूसरी ये भी चीज़ है फ्रेंड्स कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, वो बड़े ही मतलब एग्ज़ाम्स का ओरिएंटेड होता है। पहले सवाल पूछे गए होते हैं और अभी भी जो पूछे जाएंगे। तो आते ही एक आर्टिकल लिखा गया है, एक जो नेवी के ऑफिसर हैं उन्होंने लिखा है। इसमें देखिए 4-5 चीज़ें वो मेंशन करते हैं। सबसे पहले मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी, ग्वादर पोर्ट, फिर अंडमान निकोबार जो इंडिया का पार्ट है उसको लेकर के इंडोनेशिया को की। तो हम मैप के थ्रू करेंगे कि उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे जो कि उनकी जर्नी कम होती है ज़्यादा, और चाइना का जो है कि इंडियन ओशन में इतना अग्रेशन क्यों है और क्यों वो आना चाहता है इंडियन ओशन में। उसके पैरेलल एक और करेंगे कि जो क्वाड ग्रुप है चार कंट्री का, वो किस तरह से चाइना को काउंटर कर सकते हैं या फिर वो किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं साउथ जो कि इंडियन ओशन में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में। और जो क्वाड है वो 4 ग्रुप है, इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। इनका एम ही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में प्रॉपर जो इकोनॉमी है उसको जो कि यूटिलाइज किया जाए और पीस इस्टेब्लिश किया जाए। चाइना का हमेशा ये क्लेम होता है कि मिलिट्री ग्रुप है, और बट क्वाड ग्रुप का ये पूरी तरह से इग्नोरेंस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है क्या, पहले आर्टिकल हम देख लेते हैं कि देखिए ये ग्रेटर निकोबार को लेकर के उन्होंने कहा है, मलक्का स्टेट वगैरह को लेकर के कहा है, बहुत सी चीज़ें इसमें कही है उन्होंने। लेकिन हमारे लिए ये 4-5 पॉइंट, पहली बात तो देखिए यहाँ मलक्का स्टेट, ग्रेटर निकोबार, फिर है इंडियन ओशन को लेकर मलक्का स्टेट, साउथ चाइना सी, क्वाड, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिबूती है, फिर ग्वादर है, ये कैसे कैसे काम करते हैं हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मैप में। ये देखिए मैप है यहाँ पे थोड़ा सा हम दूसरा वाला ले लेते हैं। ये देखिए हम मोस्टली एशिया का मैप ले रखे हैं। इसमें देखिए रसिया भी है, रसिया भी आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसके थिकनेस को बढ़ा लेते हैं अपने ना, तो बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, हाँ ओके। अब देखिए ये सारी चीज़ें, ये एशिया का मैप है, समझ रहे हो आप। ये एशिया का पूरा मैप यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर के एशिया, और एशिया को फिर सब रीजन में अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आप अलर्ट रहिएगा तो बेटर होगा। और ये देखिए अब ये जो पार्ट पड़ जाता है, ये वाला पार्ट ईरान ये सब लेकर के ये वेस्ट एशिया वाला पार्ट पड़ जाता है। एंड अगर दूसरा मैं अब इसका अगर मैं अलग से सेपरेशन करूं, तब देखिए अब ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है। एंड फिर हम आगे चलते हैं सेंट्रल एशिया के बाद। अब देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं साउथ एशिया, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, फिर उसके बाद श्रीलंका, ये सारी चीज़ें लेकर के साउथ एशिया कंट्री आ गए। एंड फिर अगर हम आगे चले नेक्स्ट पे, तो देखिए ये हम साउथ ईस्ट एशिया के नाम पे चलेंगे। म्यांमार को लेकर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारी, इंडोनेशिया, मलेशिया सॉरी लेकर के साउथ ईस्ट एशिया हो गया। एंड फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ईस्ट एशिया पे लेकर के चलते हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, चाइना का कुछ पार्ट हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ जो है कि एशिया होता है, ये रसिया, मंगोलिया वगैरह लेकर के हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जो हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड है, हम उसको लेकर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फ्रेंड्स।
तो हम अच्छे से और इसको अपना कलर भी चेंज कर लेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम रेड पेन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, जिबूती, जिबूती को लेकर के बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ से फिर उसके बाद मलक्का स्ट्रेट देख सकते हो आप, यहाँ पे है। फिर साउथ चाइना सी यहाँ पे है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, ग्वादर पोर्ट बंदर यहाँ पे है, ठीक है। ये पर्सियन गल्फ है और ये रेड सी है, और फिर यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अब क्या है कि चाइना क्या करता है, चाइना का जो मतलब ये कहने का तात्पर्य है, मतलब जो एम है उसका ये है ना कि अगर हम मलक्का और एक कर्च कार्क जो कि एक कैनल भी यहाँ खोदी जा रही है एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। अब चाइना यहाँ से माली निकलता है साउथ चाइना सी से, फिर ये मलक्का स्टेट अंडमान निकोबार होते हुए फिर श्रीलंका आ जाता है। श्रीलंका से इसको यहाँ भी जा सकता है जिबूती की तरह, और यहाँ से जो कि इधर ग्वादर बंदर का जो पाकिस्तान में करता है, यहाँ पे यहीं पे चाहे ईरान में जो है कि चाबहार पोर्ट बंदर है वहाँ पे करता है। तो इससे क्या है, इसको एक्सेस मिल जाता है। और ये इसकी जो हिस्ट्री ऑफ पॉल्स या फिर बोल सकते हैं वन रोड वन बेल्ट का है वो कॉन्सेप्ट। और चाइना का ऐसे ही एक जो करके सी पैक है, सी पैक और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इंडिया पार्ट नहीं है। इसका जो ऑब्जेक्शन है कि ये जो कि पीओके के पार्ट से निकलता है और वो इंडिया का ऑफिशियली पार्ट है, और इसलिए इंडिया का जो कि कंसर्न है। तो ये एक कहते हैं कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो चाइना के लिए क्या बेनिफिट है। उसके बाद फिर उसके बाद सुंडा स्ट्रेट यहाँ पे इंडोनेशिया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया जो हमें डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है। और इसके बाद जो भी चीज़ें हैं हम आगे इसको और बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं इतना ही डिस्कस यहाँ पे कर पाऊँगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर जो भी इसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। तो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।